मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, लेकिन मेरे पास सीखने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अब मैं क्या करूँ? अब मैं किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग सीखूँ? अगर आप एक फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल हैं और किसी और फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अब हम टाइम मैनेज करना चाहते हैं और किस तरीके से हम एक स्केड्यूल बनाएं कि हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ट्रांजिशन कर लें। या फिर स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ में भी बिजी हैं और साथ साथ ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग पोजीशन की तरफ। अब क्या स्टेप्स होंगी, क्या प्रोसेस मैं फॉलो कर सकता हूँ कि मेरे लिए ये काम थोड़ा सा आसान हो जाए? इस सोल्यूशन के ऊपर इस वीडियो में बात करते हैं। इस वीडियो में 3 स्टेप्स के अंदर मैं आपको एक सोल्यूशन प्रपोज करने वाला हूँ। द फर्स्ट स्टेप इज फील्ड नॉलेज, सेकंड स्टेप्स इज क्रेडेंशियल, थर्ड स्टेप इज प्रैक्टिस। 3 स्टेप्स को किस तरीके से फॉलो करना है और ये क्या है, क्या ड्यूरेशन होगा, कितना टाइम लग जाएगा इनके अंदर, चलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले, अगर आप कोई भी फुल टाइम जॉब कर रहे हैं ना, आप डायरेक्टली कोई भी कोर्स करना शुरू कर देंगे या कहीं पे जाके टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ये तो मैं आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है या तो आपको पैसों का मसला होगा, या तो आपको ट्रैवल करने का मसला होगा, या तो टाइम निकालने का मसला होगा। सबसे पहले तो आप फील्ड नॉलेज गैदर करना शुरू करें। दैट विल बी योर स्टेप 1। फील्ड नॉलेज से मुराद क्या है? फील्ड नॉलेज से मुराद ये है कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आपने मिसाल के तौर पे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग को टारगेट किया, यानी मेटा मार्केटिंग को आपने टारगेट कर लिया कि आई वांट टू बिकम मास्टर एट दिस, या फिर आपने टारगेट कर लिया कि मैं गूगल एड्स एक्सपर्ट बनने वाला हूँ, या मैं एक एसईओ एक्सपर्ट बनने वाला हूँ। जो भी आपने नीश एरिया सेलेक्ट किया है कि भाई मुझे इस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर सबसे पहले मास्टरी अबूर हासिल करना है, आप उससे रिलेटेड बहुत सी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर देखना शुरू कर दें अपने फ्री टाइम में। एंटरटेनिंग वीडियोस को ज़रा कुछ टाइम के लिए साइड पे रखें। जो आप काम कर रहे हैं कोशिश करें अगर आप उसके पैरेलल में इन वीडियोस को देख सकते हैं तो देख लें। जो यूट्यूब के ऊपर आप वीडियोस डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, या फिर डेटा पैकेज के ऊपर 500 रुपये इन्वेस्ट कर दें, 1000 रुपये इन्वेस्ट कर दें, और जो भी आप काम कर रहे हैं साथ साथ पैरेलल में हेडफोन्स लगा के आप बहुत से लोगों को उस फील्ड से रिलेटेड सुने, ताकि आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आए इस फील्ड से रिलेटेड, इसके सब पार्ट्स से रिलेटेड, जॉब क्राइटेरिया से रिलेटेड, क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए इससे रिलेटेड। इससे क्या होगा, आपको इन्स एंड आउट उस स्पेसिफिक फील्ड के पता चल जाएंगे आपको, और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में आइडिया हो जाएगा कि किन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। मिसाल ले लीजिए एसईओ के अंदर, अगर आप एसईओ एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड आप यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस को आप गो थ्रू कर रहे हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड कि एसईओ के अंदर एसईओ ऑडिट्स 1, सेकंड बैकलिंकिंग, ये 2 पार्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत एम्फेसाइज किया जाता है, बहुत फोकस किया जाता है। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखना है। इसी तरीके से आपको पता चलेगा कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से होती हैं, एसईओ के अंदर वन टाइम फिक्सेस क्या होते हैं, टेक्निकल एसईओ किस बला का नाम है और क्या चीज़ें फिक्स करनी होती हैं, टैग्स क्या होते हैं, इस किस्म की बहुत सी चीज़ें आप बहुत से लोगों के बात करने के तरीके से समझ जाएंगे। आप उनको अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर बार बार कोई चीज़ भी आप सुनेंगे ना, यू विल गेट फेमिलियर विद द वोकैबुलरी। क्योंकि आप डायरेक्टली कोर्स करना शुरू करेंगे, हो सकता है आपका इंस्ट्रक्टर पहली दफ़ा किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब करने में, घोल के समझ लेने में और याद कर लेने में थोड़ा टाइम लगता है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट। जब भी मैं बोलता हूँ भाई यूट्यूब वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखने से आप उस स्पेसिफिक फील्ड के साथ ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे। चलिए इस टाइम के ऊपर, इस एक्टिविटी के ऊपर लेट्स से आपने इन्वेस्ट कर दिए 3 वीक्स। 3 वीक्स आर मोर देन इनफ। अगर आप डेली की बेसिस पे 1 या 1.5 घंटा इन्वेस्ट करना है उस स्पेसिफिक स्किल सेट से रिलेटेड वीडियोस देखने में, तो आपको बहुत ज़्यादा फील्ड नॉलेज आ जाएगी। बाय द टाइम आपने 3 वीक्स कंप्लीट करे, आपको पता चल गया आपने एग्जैक्टली सीखना क्या क्या है। नाउ यू बिल्ड अप क्रेडेंशियल्स। सेकंड स्टेप पे आता है, क्रेडेंशियल्स कैसे बिल्ड करने हैं। आपने उस फील्ड से रिलेटेड अब कोर्सेरा के ऊपर जाना है। वो 7 डेज़ का एक प्रीमियम कोर्सेरा प्लस का ना ट्रायल ऑफर करता है, या तो आप वो ले लें, या एक दफ़ा दिल पे पत्थर रखे 1 महीने की सिर्फ सब्सक्रिप्शन ले लें कोर्सेरा की। कोर्सेरा के ऊपर आप कोर्सेज करें और वहाँ से सर्टिफिकेट्स जमा करना शुरू करें। उसके बाद आप जाएं गूगल स्किल शॉप पे। गूगल स्किल शॉप के ऊपर 1-1, 2-2, 3-3 घंटे की छोटी छोटी सर्टिफिकेशंस हैं। आपने ये सर्टिफिकेशन याद रखें वीकेंड्स के ऊपर करनी है। सैटरडे या संडे जिस दिन भी आपकी छुट्टी है, आपने डेडिकेट करने हैं डेली 3 या 4 आवर्स फॉर दैट स्पेसिफिक डे, कि इस दौरान मैंने सर्टिफिकेशन करनी है। और हर हफ्ते जो मैं शॉर्ट सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ, मैंने कोशिश करना है दिन की 1 से 2 या 3 सर्टिफिकेशंस मैं करके उठूँ। जो भी आपका एपेटाइट है उस हिसाब से आपने इस तरीके से इसको लेके चलना है फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर हर सैटरडे या संडे जो भी आपके पास टाइम है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास सैटरडे और संडे दोनों छुट्टी है तो आप 3 आवर्स दे दें सैटरडे और संडे। वीकली 6 आवर्स आप अपनी सर्टिफिकेशंस बिल्डअप करने में दे दें।
या फिर आपके पास सिर्फ संडे छुट्टी है तो भाई 3 घंटे आप डेडिकेट कर दें कि आंधी आए, तूफान आए, आसमान फटे, आप 3 घंटे बैठ के सर्टिफिकेट के इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। अब आपने मेटा की सर्टिफिकेशन लेनी है और स्पेसिफिकली उन फील्ड से रिलेटेड लेनी है जिन पे फोकस कर रहे हैं, और कोशिश करें उस ब्रांड की लें जिसका मार्केट में नाम हो। जैसे कि अगर मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स सीख रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे सर्टिफिकेट पे मेटा का लोगो लगा हो, मेटा वो सर्टिफिकेट ऑफर कर रहा हो। गूगल एड्स सीख रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि वो कोर्स कोर्सेरा के ऊपर गूगल की तरफ से हो। तो इस किस्म के कोर्सेज आपने कोर्सेरा से पिक किए। इसके अलावा भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, स्किल शॉप के ऊपर आप अगर कोर्सेज पिक करेंगे तो उन सर्टिफिकेट्स भी की भी अच्छी वैल्यू है, वो भी आप कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से गूगल डिजिटल गैराज के ऊपर भी आप सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, उनकी गूगल सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। तो दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। कोर्सेरा की 7 डेज़ की सब्सक्रिप्शन लेके भी आप काम चला सकते हैं, या फिर 1 महीने उनको फ़ीस पे कर दें। उसके अलावा भी कुछ फ्री साइट्स हैं जो कि आपको सर्टिफिकेशन ऑफर करती हैं। द मेन एम हेयर इज़ कि आपने कम से कम नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर 5 सर्टिफिकेशंस एटलीस्ट गैदर करनी है उस स्पेसिफिक निश एरिया से रिलेटेड। SEO है तो SEO के ऊपर, गूगल PPC है तो गूगल के ऊपर, और फेसबुक, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर रहे हो तो मेटा के ऊपर। आपने 5 से 6 सर्टिफिकेशंस कम से कम करनी है 2 महीने के अंदर। शॉर्ट सर्टिफिकेशन और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस को मिला के आप अगर डेडिकेटेड होकर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 7 से 8-10 सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं। कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यू कैन डू इट, ईजी है। आफ्टर 2 मंथ्स जहाँ तक आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब तक 3 वीक्स इससे पहले और 2 मंथ्स आपने डेडिकेटेड सर्टिफिकेशंस में इन्वेस्ट कर दिए। चलें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेके हम ले लेते हैं कि आपने टोटल 3 मंथ्स अब तक इन्वेस्ट कर दिए हैं। 3 मंथ्स डाउन द रोड अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने मूव करना है, विच इज़ प्रैक्टिस। नाउ यू नीड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू शोकेस टू योर फ्यूचर एम्प्लॉयर कि ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये मेरी प्रैक्टिस है। अब थर्ड स्टेप के अंदर आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करनी है उन तमाम चीज़ों की जो आप साथ साथ करते जा रहे हैं। जैसे SEO के अंदर मिसाल ले लेते हैं, आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर आपने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च की शीट लगाएं जिसमें आपने सैम्पल रिसर्च की हुई है और उसका डेटा वहाँ मेंशन करें। SEO टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन राइटिंग से रिलेटेड प्रैक्टिस के स्क्रीनशॉट्स वहाँ पे मेंशन करें। इसी तरीके से टेक्निकल SEO ऑडिट की रिपोर्ट्स लगाएं कि आपने बिफोर एंड आफ्टर क्या ऑप्टिमाइजेशन की, CDN किस तरीके से लगाया। बेसिकली उसको प्रैक्टिकल उसमें शोकेस करें। छोटी छोटी लैब्स बना लें अपने पास के लैब 1, प्रैक्टिस 1, मैंने ये किया कि मुझे देख के पता चले कि अच्छा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड आप ये चीज़ें सीख के आना है। ये रे प्रैक्टिस स्क्रीनशॉट्स, सारा चीज़ें आपके मुंह के आ गया। दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी। जैसे ही रिक्रूटर देखेगा ना कि उसके पास, अगर मैं भी इवन हायर कर रहा हूँ और मैं किसी के पोर्टफोलियो देख रहा हूँ कि उसने सिर्फ लिखा हुआ नहीं है कि मैं मेटा डिस्क्रिप्शन राइटिंग जानता हूँ, बल्कि मेटा डिस्क्रिप्शन राइटिंग पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ उसकी रेज्यूमे में तो उसकी प्रैक्टिस दिख रही है मुझे और उसने अच्छा काम किया हुआ है, तो दिस विल इंश्योर मोर ट्रस्ट ऑन द कैंडिडेट कि मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। भाई ये सिर्फ कह नहीं रहा, इसने सबूत दिया और उसने इतनी मेहनत की है पोर्टफोलियो बिल्ड करने में, इसको कम से कम इंटरव्यू लेवल तक तो बुलाओ। ये पार्ट आप इंश्योर कर देंगे इस चीज़ से, प्रैक्टिस करने से। और क्या कर सकते हैं फर्दर, जैसे आपने पोर्टफोलियो SEO की बिल्डअप कर ली और टाइम मिल रहा है, और क्या करें, एक स्टेप इसको फर्दर ले जाएं। आप अपना एक छोटा सा ब्लॉग बिल्डअप करके बैठ जाएं, उसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिखें, उसी को ऑप्टिमाइज़ करें, उसके ऊपर अपनी SEO स्ट्रैटेजीज बिल्डअप करें और उस ब्लॉग को भी अपनी पोर्टफोलियो में अटैच कर लें कि मैं अपनी SEO प्रैक्टिसेस इस ब्लॉग के ऊपर और रिफ़ाइन करता हूँ। मैंने खुद ब्लॉगिंग जब शुरू की थी तो मैंने यही सोचा था कि भाई मैं SEO अगर सीख रहा हूँ तो कोई ऐसा मेरा एक प्लेग्राउंड होना चाहिए जहाँ पे ये स्ट्रैटेजीज़ मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, रिजल्ट्स देख रहा हूँ और उनको पोर्टफोलियो के अंदर शोकेस कर रहा हूँ। ये सोच के मैंने पहला ब्लॉग स्टार्ट किया था और इवेंचुअली वो एक अच्छी अर्निंग रिसोर्स भी बन गया। तो मैंने क्या सोचा कि भाई अगर मैं अच्छा डिजिटल मार्केटर हूँ और मैं कह रहा हूँ मुझे SEO आती है, तो मैंने अपने लिए खुद क्यों नहीं ब्लॉग बिल्ड कर लिया, क्यों नहीं मैंने अर्निंग स्टार्ट कर दी। ये सोच के मैंने प्रैक्टिकली अपनी स्किल्स को अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू किया और ये मुझे इंटरव्यूज़ में भी एक अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड करता है, मुझे और प्रोफेशनल दिखाता है लोगों की नज़र में। तो आज की वीडियो में इतनी, उम्मीद है आपको इससे वैल्यू हासिल हुई होगी। अब तक रखिए बहुत ख्याल, खुदा हाफ़िज़।